अमन कायम करने के लिए वो कहते हैं हमें ताकत का मुजाहरा करना चाहिए, हमें एक ब्लॉक के तौर पे काम करना चाहिए, ब्लॉक्स और तनाज़ात का हिस्सा बने बगैर, यानी कि आलमी जो साजिशें उसको एक साइड पे रखें। चौधरी साहब, बाल इसमें कहना तो बड़ा आसान है। बहुत सारे मुसलमान ममालिक जो हैं वो उन्होंने ग़ुलामी कबूल की हुई है अमेरिका की, उनके बगैर उनका तो चपरासी तक भर्ती नहीं होता। सारा पैसा जो उन्होंने अपने मिनरल रिसोर्सेज से या तेल और गैस की माला माल उन रियासतों ने वो सारे का सारा पैसा वेस्ट और ख़ास तौर पर अमेरिका के बैंकों में डॉलरों की शक्ल में जी। लेकिन आइडिया की हद तक, यानी खान साहब जो कह रहे हैं ना कि हमें ना उस ब्लॉक में जाना चाहिए ना उसमें, कि अपना मुसलमानों का 1.5 अरब जो मुसलमान है दुनिया के नक्शे पर, उन्हें अपना ब्लॉक बनाना चाहिए, अपनी ताकत उनको इकट्ठी करके, और अपना एजेंडा जो है मुसलमानों की फलाह का और बका का और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती होते हुए अपनी उम्मत को, रसूल पाक की उम्मत को आगे लेके जाने के लिए इक़दाम करने चाहिए। ना रूस की गोद में, ना अमेरिका की गोद में, ना किसी और ब्लॉक में जाना चाहिए। ये उनका अच्छा आइडिया है, लेकिन इस पर अभी बहुत से इक़दाम करने पड़ेंगे, मैं ये कह रहा हूँ। बिल्कुल सही है चौधरी साहब। उस वक्त जुल्फ़िकार अली भुट्टो मरहूम ने यह आइडिया दिया था लाहौर में, और अगर हम वो तमाम तस्वीर उठा के देखें तो फिर बारी बारी सब गैर तबई मौत मरे, कोई कत्ल हुआ, कोई कैसे, किसी को गोली मार दी गई, किसी को फांसी दे दी गई, वो एक अलग दास्तान है। अगला शॉट सुनवाइएगा जी। यूक्रेन और रूस के इर्तिके पे उन्होंने कहा वज़ीर आज़म इमरान खान ने कि मैं तजवीज़ देता हूँ। क्या तजवीज़ दी है जी? And finally, I come to Ukraine. May I suggest that the OIC, during its discussions, the foreign ministers, we should think about how we can mediate, how we can bring about a ceasefire, how we can try and put an end to the conflict. I'm going to meet His Excellency Wang Yi after this, and I want to discuss how maybe OIC, along with China, how we can all step in and try to stop this conflict, which is going to have, if it keeps going the way it is, it will have great consequences for the rest of the world. ये बात है रिचर्ड साहब कि OIC और चीन ये भी अहम किरदार अदा करें, यूक्रेन रूस सालसी का किरदार अदा करें। ये वो चीज़ है जो मैं आपको कह रहा हूँ कि चीनी वज़ीर ख़ारजा का OIC कॉन्फ्रेंस में तारीख में पहली बार मौजूद होना, उनको इनवाइट करना मेहमान ख़ुसूसी के तौर पे, और फिर उनकी स्पीच, ये है असल इस सारे इंटरनेशनल समिट की मकसद जो है। तो OIC और इस मुस्लिम ममालिक जो हैं वो और चाइना एक दूसरे के बहुत करीब आ रहे हैं, क्योंकि चीनी वज़ीर ख़ारजा ने चौधरी साहब एक बात की है। उन्होंने एक तो मुस्लिम उम्मा की तरफ से ख़ास तौर पर मुस्लिम ममालिक, और ये बात फैक्ट है कि चाइना ने कभी भी किसी मुसलमान मुल्क पे ना तो चढ़ाई की, और ना ही दहशतगर्दी के नाम पे की, और ना ही किसी और वजह से की, और ना ही किसी मुसलमान मुल्क में खून बहाया। ये तो एक हकीकत है। और उसके बाद चीनी वज़ीर ख़ारजा ने आज ये बताया कि जो वन बेल्ट वन रोड का प्रोजेक्ट है, चाइना का मंसूबा आलमगीर, उसमें 57 में से 54 ममालिक जो हैं वो साइन कर चुके हैं, और वो 54 ममालिक इस वन बेल्ट वन रोड का हिस्सा बन चुके हैं। और मुस्लिम ममालिक और तहजीबों के दरमियान ताउन और फ़रोग और हम आहंगी रवादारी, उसको उन्होंने कहा कि हमें फ़रोग देना चाहिए। और 400 अरब डॉलर इन 57 में से 54 मुल्कों में वन बेल्ट वन रोड पे 400 अरब डॉलर के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो अंडर प्रोसेस हैं और उन पे काम चल रहा है। ये चीनी वज़ीर ख़ारजा ने बात की। जो वज़ीर आज़म इमरान खान कह रहे थे कि OIC और चाइना को मिलकर रूस और यूक्रेन के दरमियान आना चाहिए, बजाय इसके कि अमेरिका, मगरबी मुल्क, यूरोप, नेटो जो हैं वो अपना खेल वहाँ पे खेलें। जी चौधरी साहब, ईरान का कोई जिक्र नहीं हुआ सारे मंजरनामे इसमें। चौधरी साहब, मेरा तो कोई कसूर नहीं जी। नहीं, मैंने कहा ईरानी प्रेजेंस है या नहीं है, मैं तो पूछ रहा हूँ। नहीं, उनकी प्रेजेंस होगी जी, क्यों नहीं होगी। 57, क्या वो इस्लामी मुल्क नहीं है? नहीं, मैंने कहा चेक करें ना कौन किस लेवल की है, कोई आया नहीं, जिक्र नहीं आया, मैं सिर्फ पूछ रहा हूं। उनकी बारी भी आ जाएगी। जी चौधरी साहब।
अब यूक्रेन के ऊपर क्या कर रहे हैं और अफगानिस्तान के ऊपर क्या हो रहा है? अफगानिस्तान पे पहली बात है कि कल ही एक MOU दस्तखत हो चुके हैं, माहिदा हुआ है, और उसमें एक पाकिस्तान की तजवीज़ पे ह्यूमैनिटेरियन फंड जो है वो बन चुका है बाकायदा तौर पे, और उस ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे अफगानिस्तान को फंड्स दिए जाएंगे। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने ख़ास तौर पे जो आज तकरीर की है उसमें भी उन्होंने जो बात की है अफ़गानिस्तान के हवाले से, कश्मीर, फ़लस्तीन के हवाले से, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान ने कहा है कि जी OIC ममालिक यकजहती और मुश्तरका मफादात के फ़रोग़ के लिए पुरअज़्म हैं। अफ़गानिस्तान में अमन के लिए OIC ममालिक का किरदार अहम। अफ़गान सरजमीन किसी दूसरे ममालिक के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। फ़लस्तीन के अवाम के साथ इज़हार यकजहती, फ़लस्तीन और इसराइल को मुज़ाकरात से तनाज़ा हल करना चाहिए। आलमी करारदादों के मुताबिक फ़लस्तीन के मामले पर हल चाहते हैं। मकबूजा कश्मीर के बारे में उन्होंने वाज़ेह तौर पर बात की और हौसी बागियों पर दबाव बढ़ाने के लिए उन्होंने कहा कि ज़ोर देना चाहिए, और 48वें इजलास की कामयाबी पर मुबारकबाद दी। साथ ही साथ चौधरी साहब जो चीनी वज़ीर ख़ारजा ने भी कश्मीर के मामले में भी, फ़लस्तीन के मामले में भी वो वही मौक़िफ़ इख्तियार किया जो कि मुस्लिम उम्मा का है। इस पर फरमाइए, कुछ फरमाना है तो। नहीं तो और क्या, फिर कश्मीर पर, फ़लस्तीन पर वज़ीर आज़म ने बड़ी दो टोक वहाँ तकरीर में ये बातें की है। मैं वो उस पर क्लियर नहीं हो रहा कि मुस्लिम उम्मा और अवामी जमहूरिया चीन यूक्रेन के मामले पर रूस और किसके दरमियान सालसी कराना चाहते हैं। बिल्कुल ठीक है, सालसी इसलिए करवाना चाहते हैं कि ये जो नया किस किस की, रूस और यूक्रेन की, रूस और यूक्रेन पर तो हमला किया हुआ है, रूस और यूक्रेन के दरमियान और किसकी सालसी होनी है? अमेरिका ने हमला हुआ है ना। हाँ, तो वही आपस में मामला बैठ के तय करें ना, रूस और यूक्रेन, बजाय इसके कि यूरोप और अमेरिका और नेटो जो आए और इस यूक्रेन को नया अफगानिस्तान बना दें या नया यमन बना दें या नया फ़लस्तीन बना दें। आपके ख्याल में इस OIC के बड़े मकासद क्या है, एजेंडा क्या है? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, वो आपने जो पूछा था, ईरान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर तशरीफ़ लाए हुए हैं चौधरी साहब, डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर आए हुए हैं अपने वफद के साथ, और उनकी भी स्पीच होगी तो वो भी हम आपको बताएंगे। अब आगे करें। तो अभी क्या यानी OIC ने क्या क्या अचीव करना है इस 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस में? 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस में चौधरी साहब एक तो 104 करारदादें हैं, ऑलमोस्ट 104 या 114 टोटल मुख्तलिफ मौज़ूआत पे। एक और काम भी हो रहा है, वो भी मैं आपको बता दूं कि OIC के नीचे जो वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक तजवीज़ दी थी कि एक चैनल होना चाहिए मुसलमानों का, मुस्लिम उम्मा का, जैसे मगरबी ममालिक जो मीडिया वो सब मिल के खेलते हैं और सिर्फ उनका नैरेटिव, उनका परसेप्शन देते हैं, तो हमें भी होना चाहिए। तो OIC के अम्ब्रेला के नीचे इंटरनेशनल इस्लामिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन ये बन रही है, IBU ये बनाई जा रही है, इस पे वर्क हो रहा है, तमाम मेंबर्स ममालिक के साथ रब्ता किया जा रहा है, और इसको भी रेडियो एंड TV और प्रिंट मीडिया तीनों, इवन सोशल मीडिया, ये तमाम उसमें शामिल होंगे, और मुस्लिम ममालिक के जर्नलिस्ट, मीडिया हाउसेस वो इसका हिस्सा होंगे, और बहुत सारी चीज़ें जो नैरेटिव बिल्ड करना है, जैसे मगरब और अमेरिका और यूरोप करता है अपने मीडिया हाउसेस के ज़रिए और अपने जर्नलिस्टों के ज़रिए, तो काउंटर नैरेटिव और प्लस इस्लाम और मुसलमानों के मफादात को सिक्योर किया जाएगा वहाँ पे। और जितने भी इश्यूज़ हैं जो आप सरकारी सतह पे नहीं कह सकते, तो वो सारे के सारे इश्यूज़ भी उस फोरम पे उठाए जा सकेंगे, इंफॉर्मेशन शेयरिंग होगी, और ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो कि OIC के अम्ब्रेला के नीचे होगा, और उसका हेड ऑफिस भी जद्दा में होगा। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट। ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।